मध्य प्रदेश के दतिया की तहसील इंदरगढ़ के 31 वर्षीय भरत बघेल की रूस में छत से गिरकर मौत हो गई। भरत बघेल वर्ष 2019 में एमबीबीएस की पढ़ाई करने भारत से रूस गया हुआ था। रूस के नार्दर्न स्टेट मेडिकल कॉलेज का वह छात्र था। आगामी 2 जुलाई को भरत बघेल को विदेश रूस से वापस भारत आना था और आगामी नवंबर माह में उसकी शादी भी होना थी। इस समय शोक की लहर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्परता दिखाते हुए भारत सरकार से भरत बघेल के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी भी साझा की। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने इस विषय में शोक संवेदना जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रूस जल्द ही छात्र के पार्थिव शरीर को भारत को सौंपेगा, इस बात की पूरी उम्मीद जताई गई है। मृतक छात्र भरत बघेल के पिता मुलायम सिंह बघेल ने सरकार से अपने बेटे के पार्थिव देह को जल्द प्राप्त करने के लिए मांग की है। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप अग्रवाल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित क्षेत्रीय सांसद श्रीमती संध्या राय को इस दुखद घटना से अवगत कराया और मृतक छात्र की पार्थिव देह को भारत लाने के लिए मांग की। 20 तारीख को उनका लास्ट एग्ज़ाम था। लास्ट एग्ज़ाम देने के बाद में मेरी बात हुई उनसे और उसकी माँ से 1 घंटे बात हुई कि हम ऐसे आएंगे। और उनका फ्लाइट भी का टिकट हो गया था और जहाँ उनकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से मॉस्को तक भी उनका टिकट हो चुका था। उसके बाद दिल्ली फ्लाइट का भी टिकट हो चुका था। फिर दिल्ली से झांसी तक का टिकट हो चुका था। केवल आना ही बाकी था और 27 तारीख को उनकी डिग्री मिलना थी। 28 तारीख को डिग्री मिलना थी, इसलिए वो रुके थे। अब क्या घटना है, क्या हुई, कैसे हुई, क्योंकि मैं भी बहुत दूर हूँ तो मुझे कोई सही पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी कोई जानकारी नहीं कि घटना किस तरीके से हुई। घटना उनका रूममेट था, एक रूममेट के साथ था। रूममेट चला गया रूम पर और जी थोड़े 1-2 लोगों के साथ बैठे रहे। फिर उनके ऐसा पता लगा है कि उनके फ्लैट में चले गए। उनके फ्लैट में बैठने के बाद 1-2-4 घंटा बाद माने उनका ही कांड हो गया। कैसे 2 मंजिल 3 मंजिल या 5 मंजिल से कैसे गिरे हैं, जिससे मुझे कोई घटना का पता नहीं। के माध्यम से मैंने यहाँ तक आ सकता है, किसी ने आश्वासन दिया है कि एम्बेसी वहाँ के एम्बेसी को दे देंगे और एम्बेसी हम यहाँ दिल्ली में उसको रिसीव कर लेंगे। ऐसी चर्चा चल रही है। आप मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार से क्या कुछ मदद चाहते हैं? उनके क्या लगे? भारत सरकार से मैं यही मदद चाहता हूँ कि हम उसकी बॉडी को यहाँ तक एम्बेसी के माध्यम से दिल्ली दे दें और मैं दिल्ली रिसीव कर लूँगा। पर इतनी सी मेरी प्रार्थना है उनसे, इतनी सी मेरी विनय है, वो अनुरोध है इतना ही। इस हादसे के विषय को लेकर क्या कहें? एक बहुत दुखद हादसा है और हम सब लोग, पूरा शहर स्तब्ध है। इस प्रकार की घटना अभी 2 जुलाई को वापस आने वाला था अपनी पढ़ाई पूरी करके और नवंबर में उसकी शादी थी, लेकिन उस बीच में ये हादसा हुआ। हम सब लोग बहुत दुखी और पूरा शहर स्तब्ध है। सर, क्या आपकी कोई मुझे जानकारी लगी तो मैंने अपने स्तर पर जो प्रयास किए, सांसद जी से मेरी बात हुई, माननीय सीमंत सिंधिया जी से और उनके पीए से बात हुई है। क्या आश्वासन दिया? और मेरी अपनी दिल्ली एम्बेसी के माध्यम से वहाँ भी बात हुई है रजी। तो 2 विषय जो कि, एक तो उन्होंने कहा है कि कल 2 बजे तक दोपहर को हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, तो 2 बजे के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो मेरा ऐसा प्रयास है कि संभवतः कल शाम तक वहाँ के टाइम के हिसाब से हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। डेड बॉडी मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र, और जहाँ तक मेरा ऐसा अनुमान है कि हम परसों तक वापस ले आने का प्रयास करेंगे। एक्शन लिया गया है। जो भी कार्रवाई यहाँ शुरुआत में होनी थी वो दिल्ली से होनी है, लेकिन जो उनका
देह है वो तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि पोस्टमार्टम नहीं होता है। सूचना आज थी कि आज पोस्टमार्टम हो जाएगा और जल्द से जल्द यहाँ पहुँचा जाएगा। वहाँ से हम दतिया के लिए लाएंगे, चाहे वो सरकारी खर्चे पे लाना पड़े तो सरकारी खर्चे पे लाया जाएगा, और फैमिली अपने आप से लाना चाहती है तो अपने आप से लाएंगे। हमारे यहाँ के आज तहसीलदार को वहाँ भेजा गया था। मेरे पास अभी खबर नहीं आई कि तहसीलदार उनके घर पहुँचे है कि नहीं पहुँचे, लेकिन आज निर्देशित कर दिया था कि उनको जो भी ज़रूरत पड़ेगी, समस्या पड़ेगी, उसका हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे निराकरण करने का। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।